हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शियालिंग और लियांग दिखाए जाते हैं। वहीं शियालिंग को जनरल मैन की चिंता हो रही थी क्योंकि वो काफी टाइम से एक ही जगह पर बैठा हुआ था, जिस पर लियांग कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो उससे रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद लियांग जनरल मैन से रिवेंज लेने की बात करता है, जिसे सुनकर जनरल मैन उठकर कहीं पर जाने लगता है, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि वो कमांडर से रिवेंज लेने के लिए जा रहा है। तो दूसरी तरफ कमांडर का चलता फिरता घर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। साथ ही में हम कमांडर के चेहरे पर गुस्सा देख पाते हैं क्योंकि उसे बुद्धि ट्री में से सिर्फ आधा कटा ड्रैगन फ्लावर ही मिला है। तभी एक सोल्जर आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि जनरल मैन इसी तरफ आ रहा है, जिसे सुनकर कमांडर अपने बेस्ट फाइटर्स से जनरल मैन का जबरदस्त वेलकम करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सारे सोल्जर्स वेपन लेकर तैयार होते हैं। मगर जैसे ही महल के मेन गेट को कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो उन सारे सोल्जर्स की फटकर 4 हो जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद जनरल मैन अपने सिल्वर हैंड्स का यूज करके गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे देखने के बाद हम सारे सोल्जर्स के चेहरों पर डर साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वे लोग जनरल मैन पर अपने हथियारों से हमला करते हैं, जिसे जनरल मैन अपने सिल्वर हैंड्स का यूज करके काफी आसानी से बच जाता है। इतना ही नहीं, वो सोल्जर के सारे वेपन को एक ही वार में डिस्ट्रॉय भी कर देता है। और फिर अंदर आने पर जनरल मैन सारे सोल्जर से कहता है कि मुझे सिर्फ कमांडर से काम है, तुम लोगों के साथ लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, सो चुपचाप मुझे जाने दो। मगर सोल्जर्स ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें जनरल मैन को रोकने के ऑर्डर्स मिले थे, जिसे सुनकर जनरल मैन उनके साथ लड़ने का डिसाइड करता है। मगर वो लिंगमिंग को इसमें पढ़ने से मना करता है। बस इतना कहते ही वो सोल्जर के साथ लड़ने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि वो काफी आसानी से एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारते हुए आगे जाता है। तो दूसरी तरफ शियालिंग लियांग को जनरल मैन की मदद करने के लिए कहती है। तभी लियांग अपने मैजिक का यूज करके 2 स्पिरिट आर्मी के जासूसों को बाहर लेकर आता है और उन्हें मारने की धमकी देकर पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो दूसरी तरफ कमांडर की शीली नाम की मेंबर जनरल मैन को देखकर कहती है कि ये बेवकूफ है जो अकेला लड़ रहा है, चलो देखते हैं कि कब तक इसकी हिम्मत बनी रहती है। तभी महल की दूसरी साइड एक जोरदार धमाका होता है और ये धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो लियांग था। वहीं धमाके को देखकर शियालिंग लियांग से कहती है कि जब भी तुम धमाका करने वाले हो तो मुझे एक बार बता दिया करो, मेरी हालत पतली हो जाती है तुम्हारे फ्लेम्स को देखकर। जिसके बाद लियांग शीली से जनरल मैन के बारे में पूछता है, जिस पर शीली कहती है कि वो लड़ने में बिजी है और इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बस इतना कहते ही वो लियांग पर अपने वेपन से अटैक कर देती है, मगर लियांग उसे काफी आसानी से रोक लेता है। जिस पर शिली कहती है, वाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना चाहती थी कि तुम कितने स्ट्रोंग हो, कोई ना, लड़कर जान लेते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें लियांग शिली को कड़ी टक्कर दे रहा था। ये देखकर शिली अपनी बॉडी में से कई सारी चेन्स निकालकर लियांग को पकड़ लेती है और कहती है कि आज तक मेरे इन चेन से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। वो आगे भी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी लियांग अपनी पावर का यूज करके शिली की चेन से बच निकलता है। हुर्रे, अले, मैं तो बाहर निकल गया। जिसे देखकर शिली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आज तक कोई भी उसकी चेन से नहीं बच पाया है। इसीलिए वो लियांग के साथ लड़ने के लिए अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आती है, जो कि एक स्कॉर्पियन का था। ये देखकर लियांग समझ जाता है कि वो अकेले इससे नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए वो अपने दोनों गार्डियन स्पिरिट शूचू और डियान को बाहर बुलाता है और कहता है कि शिली पर जरा भी नरमी मत दिखाना। जिसके बाद उन तीनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि शूचू और डियान दोनों भी शिली के सामने टिक नहीं पाते। अब यह चीज देखकर शियालिंग को लगता है कि उसका हेल्प करने का टाइम आ गया है। इसीलिए वो गार्डियन स्पिरिट को बुलाने वाला जेस्चर ट्राई करके अपनी गार्डियन स्पिरिट ली को बाहर बुलाती है, लेकिन उसका पोपट
हो जाता है क्योंकि ली बाहर ही नहीं आता और शियालिंग से कहता है कि पिछली बार आप पेड़ की टहनी के कारण मुझे समन कर पाए, मगर इस बार आपकी साइकिक पावर उतनी नहीं है कि मैं बाहर आ सकूं। जिसे सुनकर बेचारी शियालिंग एक बार फिर उदास हो जाती है कि वो अभी भी यूजलेस है, जिसे दूसरों के प्रोटेक्शन के सहारे रहना पड़ता है। वहीं शियालिंग को उदास देखकर ली उसे ह्यूमन स्पिरिट स्किल के बारे में बताता है कि इसमें मैं अपनी कॉन्शियसनेस आपके माइंड में ट्रांसफर कर सकता हूँ, जिससे आप मेरी सारी स्किल्स और मैजिक स्पेल्स यूज कर पाओगी। मगर इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, साथ ही में काफी ज्यादा दर्द भी होता है। वहीं शियालिंग दर्द के बारे में चिंता ना करके ली को प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कहती है, मगर जैसे ही ली प्रोसेस स्टार्ट करता है शियालिंग को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसे देखकर शियालिंग कहती है कि फिर लियांग कैसे दो गार्डियन स्पिरिट को समन करने के बावजूद इतना शांति से खड़ा है। मगर उसे क्या पता था कि लियांग की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है, मगर वो किसी को दिखा नहीं रहा था। वहीं शियालिंग की हालत देखकर ली प्रोसेस स्टॉप करने के बारे में कहता है, मगर शियालिंग उसे ऐसा करने से मना करती है और प्रोसेस जारी रखने के लिए कहती है। तो इधर शीली के साथ लड़ते हुए डियान शूचू से कहता है कि हम मास्टर को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवा सकते हैं, जिस पर शूचू भी एग्री होता है और फिर दोनों एक प्लान बनाकर शीली पर अटैक करते हैं, जिस दौरान डियान शीली को अपने हथियारों के सहारे एक जगह पर रोके रखता है तो शूचू पीछे से एक काफी जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण शीली नीचे बैठ जाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो एक मक्खी के रूप में वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर शूचू उसे उसी के वेपन से पकड़ लेता है और लियांग से पूछता है कि अब इसका क्या करना है, जिस पर लियांग इशारों में उसे खत्म करने का कहता है। तो शूचू भी ऐसा ही करता है, जिसके बाद अगले सीन में हम जनरल मैन को सोल्जर्स के साथ लड़ते हुए देखते हैं। वहीं लिंगमिंग उसके पीछे चलते हुए आ रहा था ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो संभाल सके। तो इस तरफ लियांग भी अपने दोनों गार्डियन स्पिरिट्स के साथ सोल्जर को मारते हुए आगे बढ़ता है। तो इधर जनरल मैन सोल्जर्स को एक और मौका देता है पीछे हटने के लिए, मगर सोल्जर्स मना कर देते हैं क्योंकि अगर उन्होंने जनरल मैन को अंदर जाने दिया तो कमांडर उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो जनरल मैन के साथ लड़ने लगते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ सोल्जर्स जनरल मैन के साथ लड़ने के लिए मना कर रहे थे, इसीलिए उन्हें पनिशमेंट के लिए कमांडर के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर उन सोल्जर्स का मानना था कि कमांडर ने गांव वालों के साथ सही नहीं किया, इसीलिए जनरल मैन गांव वालों का बदला ले रहा है। जिसे सुनने के बाद कमांडर ऑर्डर देता है कि जितने भी सोल्जर्स ने जनरल मैन के साथ लड़ने के लिए मना किया है उन सभी को पनिशमेंट के तौर पर खत्म कर दिया जाए। इसके बाद जैसे ही जनरल मैन लिंगमिंग के साथ सेकेंड गेट खोलकर अंदर आता है तब सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जनरल मैन का साथ देने वाले सोल्जर्स को रस्सी से टांग कर रखा हुआ था, जिसके थोड़ी देर बाद कमांडर के ऑर्डर पर उन सभी को तीर मारकर खत्म कर दिया जाता है। अब ये सब देखने के बाद जनरल मैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर वो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके सारे सोल्जर्स को पत्थरों से मारकर खत्म करने लगता है, जिसे देखकर इधर लियांग भी जोश में आता है और वो शूचू और डियान से अपनी पूरी पावर का यूज करके सोल्जर्स को खत्म करने का कहता है और ये दोनों भी वैसा ही करते हैं। तो इस तरफ जनरल मैन अर्थ मैजिक का यूज करके पत्थरों की मदद से एक काफी बड़ा ड्रैगन बनाता है और फिर वो उसके साथ महल के अंदर जाता है जहां पर कमांडर बैठा हुआ था। वहीं ये सब देखकर कमांडर को डर लगना चाहिए था, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी अचानक से जनरल मैन का पत्थर का ड्रैगन बिखर जाता है और जनरल मैन के चेहरे पर हम डर साफ साफ देख पाते हैं, क्योंकि कमांडर ने जनरल मैन को रोकने के लिए श्री को बंदी बनाया था, जिसे देखकर जनरल मैन सहम जाता है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।